इंडिया न्यूज के ट्रू शील्ड स्टूडियो में आपका स्वागत है। ट्रैक, ट्रेस, ट्रीट, टेस्ट, इस समय देश कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। जिंदगी बचाने की जंग तेज है। ऐसे में प्रधानमंत्री आज जब राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे तो सप्तपदी में चौथा मंत्र उन्होंने जो दिया वो दिया आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने का। जी हां, आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने का। आरोग्य सेतु ऐप कितना जरूरी है बचाव के लिए, इस पर आज मेरे साथ एक बड़ा और विशिष्ट पैनल है। जी हां, कोरोना को अगर हराना है, आरोग्य सेतु से डरो ना, आरोग्य सेतु चलो ना, क्योंकि ऐसा लगता है अब यही एक ब्रह्मास्त्र है। और देश का सवाल में हम आपको बताएंगे, हम आपको मिलाएंगे उन विशिष्ट लोगों से जो इस समय दिन रात एक किए हुए हैं आरोग्य सेतु ऐप को आपसे रूबरू कराने, समझाने और उसकी उपयोगिता को बढ़ाने। नमस्कार, 7 बज चुके हैं। मैं हूं मनीष अवस्थी और लेकर आया हूं देश का सवाल। पूरी दुनिया में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए प्रशांत टंडन साहब, सीईओ एंड को फाउंडर 1mg और सलाहकार आरोग्य सेतु सीधे जुड़ चुके हैं। आपसे आग्रह है कि आज आप 1 घंटे तक इंडिया न्यूज से कहीं जाइएगा मत। कोरोना से, जिंदगी से जंग की बात है। और प्रशांत टंडन साहब के साथ साथ मेरे साथ 5 से 6 और ऐसे विशिष्ट मेहमान जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे कि आखिर इससे बचाव के लिए ये ऐप कितना कारगर होगा। प्रशांत जी, आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय सारा देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री ने अपील की है कि आरोग्य सेतु ऐप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। आखिर इससे डाउनलोड करना कितना महत्वपूर्ण है प्रशांत जी? हाँ जी, ये आरोग्य सेतु ऐप एक बहुत ही इफेक्टिव, जरूरी एक हमारा शस्त्र है कोरोना के अगेंस्ट। कोरोना में एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि कोरोना की कोई दवाई नहीं है, अभी कोई वैक्सीन नहीं, कोई दवाई नहीं। इसका एक ही इलाज है, वो है कि इस वायरस को आइसोलेट किया जाए। वायरस को आइसोलेट कैसे किया जाता है कि जो संक्रमित है, जो इन्फेक्टेड है, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, उनको ट्रेस करना बहुत जरूरी है और फिर उनको ट्रीट करना बहुत जरूरी है। पहला स्टेप है उनको आइडेंटिफाई कैसे करें। आरोग्य सेतु उस चीज में एक सबसे ज्यादा इफेक्टिव वेपन जो हमारे पास है वो ही है कि हम इस वायरस को ढूंढ पाएंगे, आइसोलेट कर पाएंगे, तभी हम ये जंग जीतेंगे। जी प्रशांत जी, एक और चीज, अगर ये ऐप जब डाउनलोड किया जाए तो इसमें ऐसी कौन सी मुख्यतः बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो ये मोबाइल नंबर मांगता है और उसके अलावा लोगों के मन में कई सारी शंकाएं हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं प्रशांत जी कि आप एक एक कर सारी जो शंकाएं हैं, गलत फहमियां हैं इस ऐप को डाउनलोड करने को लेकर, आप इसका निवारण करें। इस समय इंडिया न्यूज देख रहे लाखों करोड़ों दर्शक आपसे ये जानना और सुनना चाहते हैं। प्रशांत जी, बहुत अच्छा सवाल, और ये बहुत जरूरी है कि लोगों को समझ में आ जाए कि ये एक अच्छी ऐप, उनके फायदे की ही ऐप है और ये एक माध्यम है कि कम्युनिटी इकट्ठे टेक्नोलॉजी के साथ कोरोना से लड़ेगी। नाउ क्या क्या लोगों के मन में शंकाएं हैं, मैं उनको अभी दूर कर देता हूँ। बहुत लोगों को शंका है कि हमारा क्या क्या डेटा जा रहा है और कहाँ जा रहा है। तो इस ऐप में जिस तरह से इसको डिजाइन किया गया है, प्राइवेसी फर्स्ट डिजाइन है, जिसका मतलब है आपसे आपका नाम, फोन नंबर, एज और जेंडर के अलावा हम कुछ नहीं पूछते हैं। आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है लोकेशन की, वो आपके फोन पर ही रहती है, कहीं किसी सर्वर पे नहीं जाती जब तक कोई इन्फेक्टेड नहीं पाया गया। जब कोई इन्फेक्टेड पाया जाता है तो उसका डेटा इंक्रिप्टेड सर्वर में जाता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्वर है, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
के सर्वर से मैसेज जाता है उन सभी लोगों को जिनके टच में आए होंगे इन्फेक्टेड सज्जन जो भी होंगे, उन सबको एक मैसेज जाता है कि अब आप शायद किसी के पास आए थे जो इन्फेक्टेड पाए गए। तो डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सेप्ट फॉर इन्फेक्टेड सिचुएशन। और इन्फेक्टेड सिचुएशन में भी सिर्फ आपके डिवाइस का आईडी जाता है सर्वर में और कुछ नहीं, और बाकी किसी की भी इंफॉर्मेशन आपके फोन से बाहर नहीं जाती। दूसरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें, जितना भी डेटा है आपके फोन पे भी जो रिकॉर्ड होता है वो 30 दिन के बाद डिलीट कर दिया जाता है। ऑटो डिलीट है इसमें, सिस्टम में बनाया गया है। और अगर आप एकदम ठीक है तो 30 दिन में होता है, और अगर आप इन्फेक्टेड या एट रिस्क हैं तो 60 दिन में होता है। तो जिस तरह से डिजाइन किया गया ये एक एक्चुअली बहुत बड़ी इनोवेशन है कि हमने सबसे पहला ख्याल ये रखा कि इसका सिवाय कोरोना के की बैटल के अलावा और कोई यूज का चांस ही ना हो, और डिजाइन उस हिसाब से किया गया है। तो निश्चिंत होके लोगों को डाउनलोड करना चाहिए। और आप अगर देखेंगे सोशल मीडिया में, अगर फेसबुक देखे, व्हाट्सएप देखे, गूगल देखे, लोग इतना डेटा वहाँ शेयर कर देते हैं ऐसे ही बिना सोचे। यहाँ पे एक जंग में अपनी भूमिका निभाने के लिए सिर्फ आपके डिवाइस का आईडी ही एक मांगा जा रहा है, जो भी, और आपके वो वाला डेटा भी सिर्फ 30 दिन के लिए मांगा जा रहा है, फिर डिलीट हो जाता है। देश के लिए इतना तो मेरे ख्याल से कर ही सकते हैं सब। लेकिन प्रशांत जी, क्या लोग इसे एंड्रॉइड और आईफोन दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं? मैं आपसे आग्रह करता हूं फिर एक बार, वो जो तमाम बारीकियां हैं, तमाम जो तकनीकी पहलू हैं, मैं चाहता हूं कि आप उसको एक एक कर समझाएं। हालांकि इंडिया न्यूज स्क्रीन पर यह बता रहा है कि यह ऐप आखिर कैसे डाउनलोड किया जा सकता है। प्रशांत जी। हाँ जी, तो एक तो एंड्रॉइड आईओएस दोनों पे ये डाउनलोड किया जा सकता है, तो किसी भी स्मार्टफोन पे ये ऐप चलेगा। तो डाउनलोड करना बहुत आसान है। आप डाउनलोड करके वो आपसे सिर्फ आपका फोन नंबर और आपको एक डायग्नोस्टिक टेस्ट भी देगा जो ICMR का सर्टिफाइड टेस्ट है, जिससे ये पता चलेगा आपको कि आप कितने रिस्क पे हैं अभी, बेसिस आपकी जो अभी करंट सिचुएशन है। तो इस तरह से सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन दी जाती है और डाउनलोड की जाती है। ऐप 10 लैंग्वेजेस में है और अभी और लैंग्वेजेस भी ऐड करी जा रही है। तो अब इसकी टेक्नोलॉजी किस तरह से यूज होती है, ये ब्लूटूथ और GPS टेक्नोलॉजी यूज करता है। ब्लूटूथ से क्या होता है, आपके आसपास, आपके फोन के आसपास जो भी आया, आप और मैं जैसे आज मिले, अगर हम इन पर्सन अगर मिले और 4 दिन 5 दिन बाद मैं डायग्नोज हो गया पॉजिटिव, अब आपको आपके फोन पे वार्निंग आ जाती है कि आप किसी से मिले थे, नाम नहीं आता, किसी के पास नाम नहीं आता, बट ये वार्निंग आती है कि आप किसी से पिछले 14 दिन में मिले थे जो अब पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अब आपको आपका ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा चांस है कि आप इन्फेक्ट हो गए हों। और ये बीमारी ऐसी है कि इन्फेक्ट होने पे क्या होता है कि इन्फेक्ट होने से बीमार होना जरूरी नहीं है, इन्फेक्ट होने से आप कैरियर भी हो सकते हैं जो दूसरों को बीमार कर दें जबकि खुद को ना करे। तो ये जानना बहुत जरूरी है आपको कि कहीं आपके अंदर इन्फेक्शन आई तो नहीं, और अगर आई है तो आइसोलेशन का और क्वारंटाइन का, सेल्फ क्वारंटाइन का प्रिंसिपल आपको भी अपने ऊपर लगाना चाहिए। आपको पता तो चले तो ये आपको बताएगा और आपको सहूलियतें देगा कि अब आपको करना क्या है, डॉक्टर से मिलना है कि टेस्ट कराना है कि बस घर पे क्वारंटाइन होना है। तो ये सब टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इनोवेटिव यूज केस है। कल ही वर्ल्ड बैंक ने भी इसकी सराहना की है कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन इंडिया ने बनाया है कोरोना के लिए। जी प्रशांत जी, जहां तक मुझे स्मरण आता है और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक दक्षिण कोरिया और जापान ने इसका जो सदुपयोग किया है, उसके बाद भारत ही एक ऐसा देश है जो ऐसा लगता है कि कोरोना के नियंत्रण में इस तरह का ऐप सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है। एक और बात प्रशांत जी जो मन में आ रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जो लाखों करोड़ों दर्शक टीवी देख रहे हैं, इंडिया न्यूज देख रहे हैं, उनके मन में भी ये चल रहा होगा कि अगर आरोग्य सेतु ऐप आप चाहे एंड्रॉइड
या आईफोन में अगर आप डाउनलोड करते हैं तो क्या आपको ये जानकारी देगा कि आखिर कोरोना पॉजिटिव मरीज आपसे कितनी दूरी पर है, आपके कितने करीब है, आपको कितने दूर रहना है? प्रशांत जी। तो ये आपको ये इंफॉर्मेशन देगा कि आप किसी हॉटस्पॉट के पास तो नहीं है, किसी का भी नाम या किसी का स्पेसिफिक डिटेल आपको नहीं मिलता, पर वो जानने की जरूरत भी नहीं है। आपको बस ये जानने की जरूरत है कि आप रिस्क पे हैं कि नहीं, क्योंकि प्राइवेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने उसके हिसाब से तो आप ये नहीं देखेंगे कि आपके साथ खड़ा हुआ पर्सन संक्रमित है कि नहीं, पर आपको ये जरूर पता होगा कि आप किसी से तो मिले जो कि संक्रमित पाए गए। तो क्योंकि ये जरूरी होता है प्राइवेसी के लिए, तो उसका ख्याल रखा गया है। अच्छा, मैं एक बात और ऐड करता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस ऐप में जो भी डेटा की जरूरत होगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेल्यूलर कंपनीज के जरिए आपको फ्री पड़ेगा, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा डेटा यूज का। तो गवर्नमेंट ने सारी मोबाइल कंपनियों के साथ बात करके ये डेटा फ्री करवा दिया है यूजर को। तो आप निश्चिंत होके, ये नहीं है कि आपके फोन में डेटा खाएगा या आपको इसको यूज करने के पैसे लगेंगे। तो ये भी एक बहुत जरूरी तकनीकी चीज मैं आपके जरिए सबको बताना चाहूंगा कि निश्चिंत होके डाउनलोड कीजिए ये ऐप। इसमें ना आपका कोई खर्चा है, इसमें आप देश सेवा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको कोई डर की बात ही नहीं है, सिर्फ फायदा ही कराएगा आपको। जी प्रशांत जी, आप इंडिया न्यूज पर जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कोरोना वॉरियर से कम नहीं, जो इस ऐप को लेकर आप लोग जो जागरूकता फैला रहे हैं, जो लगातार दिन रात जुटे हुए हैं, उसके लिए आप भी अपने आप में एक कोरोना वॉरियर हैं। जी हां, अब मेरे साथ मेहमानों की इस कड़ी में, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आज वो विशिष्ट मेहमान आएंगे जो बताएंगे कि आखिर प्रधानमंत्री ने जो आग्रह किया है कि आखिर आरोग्य सेतु ऐप आपके अपने मोबाइल में डाउनलोड होना क्यों जरूरी है। एक एक कर वो तमाम मेहमान आएंगे, बताएंगे और आपके मन की उलझन को सुलझाएंगे। इस कड़ी में दूसरा नाम आता है नीता वर्मा जी। आप डायरेक्टर जनरल हैं एनआईसी की। नीता जी, आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे ये जानना चाहेंगे नीता जी कि इस समय आरोग्य सेतु ऐप को लेकर जो तमाम मन में लोगों की ये चल रहा है, इसे डाउनलोड किया जाए या ना किया जाए, हम आपसे ये चाहेंगे कि आप इस समय एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से समझाएं कि ये कितना जरूरी है। नीता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नीता जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? नीता जी से जुड़ने में कुछ तकनीकी खामी दिखाई देती है। इस बीच मैं अपने सहयोगी राजीव शर्मा के पास कोरोना समाचार सेंटर लिए चलता हूं। ओवर टू यू राजीव। मनीष जी, 2 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं आरोग्य सेतु ऐप के। और एक बात यहां मानकर चलिए कि अगर आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल में है तो आप अपनी सेहत को बेहतर करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपकी जो जानकारी स्टोर होती है वो आपकी जानकारी को जाहिर नहीं करती है, बस इसलिए क्योंकि जितने लोग भी इसको डाउनलोड करेंगे वो जान पाएंगे कि उनकी स्थिति क्या है। वो तमाम सवाल पूछे जाते हैं जो कि बहुत आसान सवाल होते हैं, 11 भाषाओं में है और भाषाओं में बढ़ाने की तैयारी है। लिहाजा हर कोई जो अपनी भाषा में इसको डाउनलोड करके देखना चाहता है वो यहाँ पर काम कर सकता है। आपका नाम पूछा जाता है, उसके साथ आपकी उम्र पूछी जाती है, आपको तमाम सिम्टम्स के बारे में पूछा जाता है कि इनमें से कोई सिम्टम तो है कि नहीं है। अगर आपको खांसी है, बुखार है, जुकाम है या नन ऑफ द अबव है, यानी अगर आप सबके जवाब नो में देते हैं
तो ये ऐप आपको ये साफ बता देता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक में आने की जरूरत नहीं है, आपको भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है, आप सेफ हैं। लेकिन इसके साथ ये डाटा सरकार के पास भी होता है, लिहाजा ये ऐप आपको कहता है कि आप अपना ब्लूटूथ और लोकेशन हमेशा ऑन करें, क्योंकि अगर सभी लोग अपना डाटा भर रहे हैं तो ये ऐप आपको ये जानकारी दे सकता है कि आपके पास आया कोई शख्स क्या किसी तरह के खतरे में तो नहीं है। जहां तक बात करें सेफ होने की, तो अगर यू आर सेफ लिखा आ रहा है, आप सुरक्षित लिखा आ रहा है, तो ग्रीन कलर में दिखेगा ये ऐप। लेकिन अगर आप थोड़े भी रिस्क में हैं तो येलो बढ़ता है, उसके बाद रेड जोन आता है। एक और खास बात मनीष जी यहाँ पर, क्योंकि ब्लूटूथ राजीव मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीन पर इसे समझाएं, जो इस समय दर्शक देख रहे हैं वो समझें कि आखिर जिस आरोग्य सेतु ऐप को लेकर हम सवाल कर रहे हैं, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, हम लोगों को बताना चाहते हैं इस कोरोना की लड़ाई में बचाव का सबसे बड़ा हथियार बनता दिख रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसे समझाएं राजीव। इस वक्त जो आप मेरे साथ स्क्रीन देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये आरोग्य सेतु ऐप की वो स्क्रीन है जब आप इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात दर्शकों के लिए समझिए करना क्या है। आपको एंड्रॉयड या आईफोन ऐप स्टोर में जाना है, आरोग्य सेतु ARG इस तरह से पूरा एक वर्ड में लिखना है और आरोग्य सेतु को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ये आपसे जानकारी मांगेगा आपके मोबाइल नंबर की, ये आपसे सहमति मांगेगा कि आप अपने लोकेशन की हिस्ट्री और अपने ब्लूटूथ को ऑन रखें, और अगर आप सहमत होते हैं तो ये आगे पेज पर जाता है। सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे यू आर सेफ। राजीव आप रुके, इस वक्त हमारे साथ नीता वर्मा जी DG NIC जुड़ चुकी हैं। नीता जी आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप जिसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने भी आग्रह किया है कि हर मोबाइल में इसे डाउनलोड किया जाए और कोरोना की इस लड़ाई में ये बचाव का हथियार है। नीता जी धन्यवाद। आरोग्य सेतु एक मोबाइल ऐप है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस और डेटा की नॉलेज को कंबाइन करके आपको आपकी स्थिति के हिसाब से कोविड-19 या कोरोना वायरस के संबंधित सही सलाह देता है। ये कैसे करता है इसमें एक सेल्फ असेसमेंट फॉर्म है जिसमें कि आप अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। उसके हिसाब से ये आपको बताता है कि आप सेफ जोन में हैं तो बाकी लोगों की तरह आप घर में रहें और हैंड हाइजीन को और सोशल डिस्टेंस को फॉलो करें, या आपको सेल्फ क्वारंटाइन जोन में जाने की जरूरत है, या आपको किसी डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत है। अगर आप हाई रिस्क प्रोफेशन में हैं जैसे कि फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर, डिलीवरी पर्सन या लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल, तो उसके लिए भी आपको ये टाइम टू टाइम एडवाइस देता है कि किस तरीका से आप किस तरह के कॉशंस को रखें ताकि आप अपने को कोरोना वायरस से बचा सके। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप अनजाने में किसी कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आ गए हैं तो ये आपको उसके बारे में इन्फॉर्म करता है। मगर इस इंफॉर्मेशन के लिए ये जरूरी है कि आपके पास आरोग्य सेतु ऐप होनी चाहिए। इसीलिए हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सब लोग आरोग्य सेतु ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करें, जिसमें कि कभी आप अनजाने से भी किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए तो आपको हम इन्फॉर्म कर सके, जिससे आप अपना प्रोटेक्शन कर सके और उसके साथ साथ इस वायरस को फर्दर स्प्रेड करने से बचा सके। नीता जी, क्या इसे ये कहा जा सकता है कि ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के रूप में भी साबित होगा? जी, सेल्फ असेसमेंट इसका एक मेजर कंपोनेंट है। नीता जी आप जवाब पूरा करें। सेल्फ असेसमेंट इसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बट उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी स्थिति के बारे में सही इंफॉर्मेशन टूल के साथ शेयर करें, तो ये आपको उसी हिसाब से सलाह देगा कि आप सेफ जोन में हैं या आपको क्वारंटाइन में जाने की जरूरत है या आपको डॉक्टर से सलाह लेनी। नीता जी एक और बात, अगर कोई शरारती तत्व गलत नंबर और गलत जानकारी देगा उस स्थिति में यह ऐप कैसे काम करेगा? नीता जी देखिए, अगर आप गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान होगा, क्योंकि आपको सही सलाह नहीं मिल पाएगी और आप अपने को या अपने फ्रेंड्स फैमिली को इस जो एक हम लड़ाई लड़ रहे हैं कोविड-19 के अगेंस्ट, उससे कैसे बचा पाएंगे। तो हम सबके हित में है कि हम अपनी
इंफॉर्मेशन के बारे में सही दें। उसमें गवर्नमेंट भी आपको हेल्प कर सकती है, हेल्थ एजेंसीज भी आपको हेल्प कर सकती हैं अगर आप सही इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो। जी, अगर इस समय अगर ये मान लिया जाए कि कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आपके आसपास है, कोई मरीज आपके करीब है, तो क्या उसमें कोई बीप और अलर्ट आएगा नीता जी? अगर आपका जीपीएस ऑन है, जैसे कि लोकेशन सर्विस अगर ऑन है, तो क्या उसमें अलर्ट आएगा? देखिए, मैं आपको समझाती हूँ ये कैसे काम करता है। इसमें क्या होता है कि जिस समय आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो तभी से आपकी ब्लूटूथ और जीपीएस इंफॉर्मेशन आपके फोन में ही रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाती है, और ये एक बहुत ही एनक्रिप्टेड फैशन में आपके फोन पे स्टोर की जाती है, जो कि पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। अगर आप कोविड पॉजिटिव अनफॉर्चुनेटली हो जाते हैं या और जब आप रिपोर्ट करते हैं कि आप कोविड-19 पॉजिटिव है, तो ये आपकी ब्लूटूथ इंफॉर्मेशन जो है ये सर्वर पे शेयर की जाती है इन एन एनक्रिप्टेड मैनर, और वहां पे और बहुत ही एनोनिमस तरीके से की जाती है। नाम, फोन नंबर्स, ये सब कुछ नहीं शेयर किए जाते हैं। और फिर उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके निकालता है कि और ये इंफॉर्मेशन भी सिर्फ लास्ट 14 डेज की ली जाती है। उन 14 डेज में आप किन किन लोगों के साथ कांटेक्ट में आए ब्लूटूथ की इंफॉर्मेशन के बेस पे, और कितना देर तक आप कांटेक्ट, उसके हिसाब से आपका कोविड रिस्क कैलकुलेट किया जाता है और आपको इन्फॉर्म किया जाता है। अब इसमें अगर आपके पास ऐप नहीं है तो हम आपको इन्फॉर्म नहीं कर सकेंगे, इसलिए ऐप का होना बहुत जरूरी है। अगर ऐप है तो आपको ये इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली मिल जाएगी। नीता जी, एक डर लोगों के मन में बड़ा सता रहा है, और लगातार इंडिया न्यूज के ऑफिस में भी इस तरह के फोन आ रहे थे कि अगर पूरा डाटा सरकार के साथ शेयर करते हैं तो इसमें प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज होती है, स्नूपिंग की बात होती है, स्नूपिंग यानी जासूसी। इस बात को लेकर भी लोगों के मन में एक भ्रम है और गलतफहमी भी। नीता जी, देखिए, इस ऐप के बनाते समय प्राइवेसी को बाय डिजाइन इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें किसी भी तरह की कोई घबराने की और किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, आपका डेटा आपके फोन पे ही रहता है जब तक कि आप कोविड-19 पॉजिटिव नहीं होते हैं, और जब आपके फोन पे पड़ा है तो भी आपके फोन में भी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक एनक्रिप्टेड फैशन में रखा जाता है, ताकि अगर आपके फोन में कोई मेलवेयर या किसी तरह का और कुछ सॉफ्टवेयर है तो उससे भी ये डेटा आपके फोन से भी हैक नहीं हो सकता, वो सुरक्षित रहेगा। जब इसको सर्वर पे ट्रांसमिट करते हैं तभी एक एनक्रिप्टेड फैशन में सर्वर पे जाता है, और सर्वर पे भी जैसे बताया कि आपका नाम, आपका फोन आईडी, ये सब नहीं जाता है। और वहां पे जैसा कि आप इसकी प्राइवेसी पॉलिसी में पढ़ेंगे, इसकी एनालिसिस सिर्फ कोविड-19 के पर्पज से इस इन्फेक्शन को फर्दर ना बढ़े इसके लिए की जाती है। क्योंकि अगर हम, क्या होता है कि कोविड-19 में आपको पहले 4-5 दिन तक पता ही नहीं रहता कि आप वायरस कैरियर हैं। सिम्टम आने में कभी कभी 5 से 7 दिन लग जाते हैं। तो उसमें अगर आप जिन लोगों के कांटेक्ट में आ गए, उनको अगर हम बताएंगे कि वो पोटेंशियल रिस्क हो जाते हैं, उनको बताने से 2 फायदे हैं। एक तो ये फायदा है कि वो अपना ध्यान रख पाएंगे, दूसरा बात है कि उस वायरस को फर्दर फैलने से बचा पाएंगे। और देखिए, ये पूरी लड़ाई में हमें यही देखना है कि इसके स्प्रेड को चेक करना है, उस चेन को ब्रेक करना है। और उसके लिए ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक बहुत ही उम्दा सोल्यूशन बनाएंगे। जी नीता जी, आपने ये तमाम ऐसी जानकारी जो कि आम दर्शक को, आम भारतीय को शायद इसकी जानकारी नहीं, आपने साझा की। और प्रधानमंत्री का जो संदेश है, अगर कोरोना की लड़ाई का ये उद्देश्य है कि आरोग्य सेतु के जरिए हम इससे बच सकते हैं, हम इस पर वार कर सकते हैं, उसके लिए आपका इंडिया न्यूज बहुत बहुत धन्यवाद कहता है नीता जी। अब इस कड़ी में तीसरा नाम, जी हां, तीसरा नाम प्रोफेसर विजय राघवन साहब, आप प्रधानमंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार यानी कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं। राघवन साहब, इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राघवन साहब, पहला सवाल, सारा देश ये जानना चाहता है, इस समय आरोग्य सेतु ऐप जो कि सबसे बड़े बचाव का एक हथियार बनता हुआ दिख रहा है, इसको दक्षिण कोरिया, जापान में भी इसका उपयोग जो रहा है उसका बड़ा लाभ होता दिखा है। राघवन साहब, ये जानना चाहेंगे कि अगर आप ये ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड करना चाहिए, हम भी इंडिया न्यूज के जरिए, ITV के जरिए लाखों करोड़ों दर्शक से ये आग्रह करते हैं कि इस लड़ाई में आप इस आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें। राघवन साहब, आखिर अलर्ट कैसे मिलेगा कि कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज आपके आसपास है? राघवन साहब।
जैसे नीता जी ने बताया, मैं जो उन्होंने बताया उसको फिर से दोहराऊंगा नहीं, लेकिन एक तो अलग से बात बताऊंगा कि हमें वायरस से एक स्टेप आगे रहना है। ये वायरस एक अजीब सा वायरस है जिससे जिनका लक्षण भी नहीं है वो भी फैला सकता है। इसीलिए जिनका लक्षण है, जो पॉजिटिव है, उनका कॉन्टैक्ट्स को देखना कौन कौन थे, और उनमें से लोग ऐसे भी होंगे जिनका लक्षण नहीं है, उनको भी टेस्ट करके और उनका क्वारंटीन करनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। इसीलिए जब कोई पॉजिटिव दिखाई देता है तो पीछे टाइम पे जाके 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन जो भी कांटेक्ट उनके साथ थे उनको वार्निंग दिया जाएगा। राघवन साहब, क्या इसमें यह भी पता चल पाएगा कि आप कम्युनिटी ट्रांसमिशन की दहलीज पर हैं, आप सामूहिक संक्रमण के घेरे में हैं? क्या यह जानकारी भी इसके जरिए प्राप्त हो सकेगी? हाँ, ये जानकारी पता चल जाएगा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए एक शॉपिंग मॉल में हैं या ट्रेन स्टेशन में हैं और 2-3 दिन के बाद पता चलता है कि वहां से कोई पॉजिटिव हुआ, तो पूरा जहां भी लोग हैं उनके पास अगर ऐप हो या फीचर फोन वर्जन हो, उनको मैसेज आएगी कि ये पॉजिटिव मनुष्य उनके पास है। जी राघवन साहब, चूंकि आप प्रधानमंत्री जी के वैज्ञानिक सलाहकार हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे राघवन साहब, लोगों के मन में एक डर है और वो डर दूर करना जरूरी है। डर ये है कि उनकी अपनी निजता, जिसे प्राइवेसी कहते हैं, उन्हें डर है, स्नूपिंग जिसे जासूसी कहते हैं। अगर वो ये सारी जानकारी इस ऐप में अगर साझा कर रहे हैं तो उनको इस बात का डर है कि सरकार आगे पीछे इसका उपयोग कर सकती है। ये डर का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है आपकी ही फोन पे सिक्योर तरह से रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। जब तक आप पॉजिटिव बन जाते हैं तब वो इंफॉर्मेशन सर्वर पे जाती है ताकि हेल्थ अथॉरिटीज आपकी मदद कर सके। जो लोग आपके आसपास थे उनको ये नहीं पता चलता कि आप पॉजिटिव थे या कोई और पॉजिटिव था। आपका जानकारी आप ही के पास है और जब जरूरत पड़े हेल्थ अथॉरिटीज के पास है। दूसरी चीज ये है कि ये डाटा सिर्फ कोविड-19 के खिलाफ यूज किया जाएगा और कुछ कारण के लिए नहीं। जो पॉजिटिव नहीं है, जिनका कोई पॉजिटिव होने की संभावना नहीं है, उनका 30 दिन के बाद डाटा डिलीट हो जाएगी। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको कोई डर हो कि ये डाटा मिसयूज हो या सर्वेलेंस हो, और किसी काम के लिए बिल्कुल नहीं यूज होगी। और ये पूरा डाटा कोविड-19 के लिए ही है और डिलीट हो जाएगी जब ये पैंडेमिक खत्म हो जाएगा। इसमें राघवन साहब एक और जानकारी हम जानना चाहेंगे जो कि दर्शकों के लाभ, उनके फायदे के लिए है। क्या इस तरह से आप इस ऐप में इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं? अगर आयुष मंत्रालय की बात कहें तो आयुष मंत्रालय ने तमाम सुझाव दिए हैं कि आप इस दवाई का सेवन करें, आप घरेलू नुस्खे के जरिए आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो इस आरोग्य सेतु ऐप में क्या इस तरह के अलर्ट भी आएंगे कि आप कैसे स्वस्थ रहें, आप किन किन बातों का सेवन करें? बिल्कुल, इसमें हमारे रोज एक्सरसाइज करना, जहां तक हो पाए ठीक से खाना, पानी पीना सही टाइम पे, ये सब बहुत जरूरी है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में। तो ये अलर्ट्स तो आएंगे ही, लेकिन साथ में ये भी मैं बताना चाहता हूँ, आपने एक बढ़िया शब्द यूज किया, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। आरोग्य सेतु क्या करती है, वो आपको डिजिटल इम्यूनिटी देती है। जिस तरह वैक्सीन जब आएगी आपको मेडिकल इम्यूनिटी देगी। डिजिटल इम्यूनिटी इस तरह से देती है क्योंकि आपको बताती है कि आप सुरक्षित हैं और लोगों को सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि आप किसी पॉजिटिव केस के पास नहीं आए, और अगर आए तो आपको वार्न करता है और पूरा कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करती है। इसीलिए इसको यूज करना भी बहुत जरूरी है। जी राघवन साहब, एक और सवाल, ये सारी व्यवस्था आरोग्य सेतु को लेकर, इससे सरकार को कितना फायदा होगा? तमाम जानकारियां इकट्ठा करना और इस लड़ाई में इसके उपयोग के जरिए कोरोना को ध्वस्त करना।
आरोग्य सेतु ऐप से यानी कि डिजिटल ट्रैकिंग से हम वायरस से एक कदम आगे हैं। इससे क्या फायदा होता है कि हम जैसे लॉकडाउन खोलते हैं, लोगों को काम में रिलीज कर सकते हैं। ये एक तरह की ई पास भी हो सकती है और बता सकती है कि आप सुरक्षित हैं, आप जा सकते हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो अलर्ट मिलेगी। इससे इकोनॉमिक रीग्रोथ के लिए बहुत बहुत फायदेमंद होगी। राघवन साहब, एक ऐसा आपके मन में जो आप चाहते हैं कि दर्शकों से आप साझा करें और दर्शकों से अपील करें, क्योंकि आप डॉक्टर विजय राघवन प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। हम चाहेंगे कि दर्शकों के लिए, क्योंकि आप जो कहेंगे, आज सुबह प्रधानमंत्री ने जो आग्रह किया है उसको लेकर आप एक बार ऐसी कोई अपील जो आपके मन में आपको लगता है कि करना जरूरी है, डॉक्टर राघवन। अगर हमको जान और जहां दोनों चाहिए तो हम जब काम के लिए निकलते हैं हम सुरक्षित भी होना चाहिए हमें। इसलिए हम सब ये ऐप को डाउनलोड करके फीचर फोन वर्जन को यूज करके हम भी सुरक्षित होंगे, हमारे आसपास के लोग भी सुरक्षित होंगे और सारी देश भी सुरक्षित होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विजय राघवन, आप इंडिया न्यूज के साथ जुड़े। आपने तमाम ऐसी जानकारियां साझा की जिसको लेकर लोगों के मन में जो शंका है, जो गलतफहमी है, शायद वो दूर होगी। और आपने अपने संदेश में, हमारे दूसरे मेहमान भी जो आए, उनका संकेत और संदेश यही है कि अगर एक बचेगा तो सब बचेंगे और सब बचेंगे तो वो एक भी बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राघवन। डॉक्टर राघवन को आपने सुना। जी हां, प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। इसी कड़ी में अब चौथे मेहमान ललितेश कत्रगदा को, फाउंडर गूगल इंडिया के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललितेश जी, आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आखिर आरोग्य सेतु ऐप भारतीयों के साथ साथ हर व्यक्ति को बचाने में कैसे कारगर हो सकता है? गूगल वो शब्द है जिसे कहा जाता है, जिसको लेकर माना जाता है कि गूगल गुरु है। गूगल गुरु के ज्ञान से हम चाहेंगे कि आप इंडिया न्यूज के करोड़ों दर्शकों को समझाएं कि आखिर ये ऐप कितना जरूरी है। ललितेश जी। आरोग्य सेतु जो ऐप है हमारे ये वायरस को फाइट करने के लिए सबसे बड़ा गुरु बनेगा, बिकॉज ये हमें बताएगा कि कहाँ कहाँ हमें सतर्क रहना चाहिए और कहाँ हम आराम से हमारा काम कर सकते हैं। ये एक ही आपको समझना है कि अभी तक लॉकडाउन हुआ क्यों। लॉकडाउन इसलिए हुआ और हो रहा है कि ये ऐसी बीमारी है कि लोगों को किसी को देखने से समझ में नहीं आता कि उनको बीमारी हुई कि नहीं। बीमारी होने के बाद 3-4 दिन बाद उनके सिम्टम्स आते हैं। तो ये ऐप ये काम करता है कि जो जैसे ही रिस्क आ गया, आप किसी आदमी के आप पास आए जिसको बाद में जाके बीमारी हुई, तो आपको सतर्क करता है। जैसे आप सतर्क होंगे तो आप अपने आप को दूर रखेंगे अपने परिवार से, आपके परिवार सुरक्षित होगा और उसके बाद पूरा आपके सारे नेबर सुरक्षित होंगे, फिर देश सुरक्षित होगा। जी ललितेश जी, जहां तक गूगल की बात की जाए, आपने कहा कोरोना एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर गूगल की बात करें तो गूगल को सब पता होता है। एक आम लोगों के मन में यह धारणा है कि अगर गूगल की बात करें तो गूगल सब बता देगा। तो इसी कड़ी में मैं आपसे जानना चाहता हूं, दर्शकों के मन में एक बड़ा सवाल है कि जीपीएस और ब्लूटूथ अगर इसमें ऑन कर दिया गया तो उनके सारे लोकेशन पता चलते रहेंगे, लेकिन ये कितना जरूरी है इस ऐप के लिए? ललितेश जी। ये बहुत जरूरी है और मैं एक बात उसके पहले ये बताना चाहता हूं कि ये जो जीपीएस और ब्लूटूथ लोकेशन है ना, ये सिर्फ आपके फोन को पता चलता है। और आरोग्य सेतु का जो सर्वर है जो दिल्ली में है, बॉम्बे में है, वो सर्वर को पता नहीं चलता है, सिर्फ आपके फोन को पता चलता है। जैसे ही किसी को इन्फेक्शन हो या वो इन्फेक्शियस लोग के पास में आए, तो 100 में से 99 लोगों को तो वो होगा नहीं, 100 में से 1 या 2 को होगा। उनका इंफॉर्मेशन जाता है और आरोग्य सेतु के सर्वर वो ब्लूटूथ इंफॉर्मेशन और जीपीएस एनालाइज करके 2 चीज निकालते हैं। ब्लूटूथ इंफॉर्मेशन से ये निकलता है कि किस किस के पास
ये इन्फेक्शियस पर्सन जिसके बाद में पता चला, वो जब इन्फेक्शन उनका पता चलने से पहले किन किन लोगों के पास ये आए थे, मिलाप हुआ और निकट में रहे, और किन किन लोगों को सतर्क करना है और उनको आइसोलेट करना है, ये एक काम करता है। दूसरा काम करता है कि जीपीएस लोकेशन से ये पता चलता है कि कहाँ कहाँ किस जगह ये इन्फेक्शन, जिसके पास इन्फेक्शन आ रही है वो किस जगह हॉटस्पॉट में जमा हुए, किस कॉफी शॉप या किस रिटेल स्टोर या कोई काम करने की जगह जैसे 3-4 लोग जमा हुए तो वो हॉटस्पॉट पता चलता है, और ये अधिकारियों को और वो जो ओनर हो वो जाके वो एरिया को साफ करवा सके और सुरक्षित कर सके। तो इन दोनों का मकसद एक ही है, हमको और हमारे परिवार को सुरक्षित करना, हमारे देश को सुरक्षित करना। ललितेश जी, ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ सिक्योरिटी यानी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज होती दिख रही है। लोग ऐसा मन में मना बैठे हैं कि इस तरह से हो सकता है। हाँ नहीं जी, तो इसका ये हमने ये प्राइवेसी बचाने के लिए लोग ये कर सकते हैं कि अभी आप इजराइल जैसे कंट्री ले ली, आपने साउथ कोरिया जैसे कंट्री ले ली, तो उन्होंने प्राइवेसी को छोड़ के सबका फोन का इंफॉर्मेशन ओपन कर दिया है। हाँ, हमारा भारत जो है वो अमेरिका और यूरोप जैसा फ्री डेमोक्रेसी है, और ये हम नहीं कर सकते और कभी करेंगे नहीं। तो हमने 3 स्टेप लिए हैं प्राइवेसी बचाने के लिए। नंबर 1, जैसे मैंने बताया था, सिर्फ जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं, जिनका इन्फेक्शन आईसीएमआर के वायरस टेस्ट से पता चलता है कि इन्फेक्टेड हुए हैं, उनका इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं, नंबर 1। और किसी का इन्फॉर्मेशन फोन से नहीं लेते हैं। फोन रिकॉर्ड करता है कि हो ना हो किसी का इन्फेक्शन आए तो लेने के लिए, रेडी करने के लिए, तो प्रिपरेशन, वॉर के लिए जैसा प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन के लिए रेडी करता है, और जैसे ही इन्फेक्शन पता चले वो इन्फॉर्मेशन लेता है, नंबर 1। सो उसमें से 100 में से 99 लोगों का इन्फॉर्मेशन कभी जाएगा नहीं, राइट। नंबर 2 क्या करता है कि ये जो ये किसी का भी इन्फॉर्मेशन आया और उनको शायद इन्फेक्शन नहीं हुआ तो 30 दिन में उनका इन्फॉर्मेशन वाइप आउट हो जाता है। तो ये नहीं कि आपकी जो मूवमेंट्स हैं वो फोन में ही परमानेंटली रहे, वो 30 दिन में वाइप आउट हो जाते हैं, और आपको कुछ खतरा हुआ तो 45 डेज में, आपको इन्फेक्शन हुआ हो ना हो, इन्फेक्शन हुआ तो फिर 60 डेज में वाइप आउट हो जाता है। तो ये परमानेंटली नहीं रहता है आपके फोन में या सरकार के पास, परमानेंटली नहीं रहता है। और थर्ड थिंग ये किया, ये जो आप जब गूगल या फेसबुक के टर्म्स ऑफ सर्विस पढ़ते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ते हैं, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अभी जो आरोग्य सेतु का कॉन्ट्रैक्ट है, गवर्नमेंट का प्रॉमिस है, सरकार का प्रॉमिस है आपको, वो प्राइवेसी पॉलिसी में, उसमें ये लिखा, साफ साफ लिखा गया कि किस काम के लिए ये इंफॉर्मेशन यूज होगा, और ये साफ लिखा गया कि ये इंफॉर्मेशन सिर्फ कोरोना के फाइटिंग के लिए जो भी व्यवस्था है, सरकार जो भी व्यवस्था कर रही है उसके लिए, उसकी सहायता के लिए यूज होगा, और किसी चीज के लिए यूज नहीं होगा। जी ललितेश जी, आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो तमाम गूगल गुरु ज्ञान दिया उसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो बताया है, जो समझाया है, शायद लोग इसको समझकर, जिस आरोग्य सेतु ऐप को प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि इसे डाउनलोड करना जरूरी है, मुझे लगता है कि लोगों पर इसका बड़ा भारी असर पड़ेगा। आपका फिर एक बार धन्यवाद ललितेश जी। जी हां, हमारे साथ जुड़े थे ललितेश कात्रगाद, जो कि को फाउंडर हैं गूगल के। अगली इसी कड़ी में अगला नाम है अजय साहनी जी। जी हां, आप सचिव हैं MEITY के। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। अजय जी, आरोग्य सेतु ऐप को लेकर लोगों के मन में जो रंग की बात आ रही है, हरा, लाल, पीला, मैं चाहूंगा कि इस समय जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, आप उन्हें इन रंगों का महत्व बताएं कि अगर आरोग्य सेतु ऐप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर चुके हैं तो ये रंग कब और कैसे, किस बात का संकेत होगा। अजय साहनी जी। हाँ जी, मुझे आपके साथ जोड़ने के लिए धन्यवाद। और आपके जरिए मैं ये बताना चाहूँगा कि ये ऐप सभी लोग अगर डाउनलोड करें तब ये बहुत इफेक्टिव होता है। ना केवल आप बल्कि आपके परिवार के सभी सदस्य और आपके मित्र, आपकी कॉलोनी में रहने वाले लोग, आप जहाँ दुकानों में जाते हैं वहाँ पर और लोग जो आते हैं वो सब, और शहर में, पूरे प्रांत में, पूरे देश में जितने ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा नतीजा ये हम लोगों को देगा।
और इस ऐप का बेसिकली जो महत्व ये है कि ये बीमारी ऐसी है कि को बहुत दिन तक अगर आपको ये बीमारी हो भी तो उस प्रतीत नहीं होगी और उसके कुछ लक्षण नजर नहीं आएंगे, और उतनी देर में आपका नुकसान हो सकता है, आपके परिवार वालों का नुकसान हो सकता है, और आपसे संपर्क में आने वाले और बहुत से लोगों का नुकसान हो सकता है। तो उसी तरह से आपको भी किसी और से उसी तरह से नुकसान हो सकता है। तो ये जल्दी से जल्दी आपको ये जानकारी मिल पाए कि क्या आप रिस्क पर हैं, क्या आपको ये बीमारी का ज्यादा रिस्क है, और क्या आपको ऑलरेडी इन्फेक्शन लग रहा है इसके एल्गोरिथम के मुताबिक, जो आपने इसको इंफॉर्मेशन दिया, जो इंफॉर्मेशन इसको बाकी लोगों के इंफॉर्मेशन से आया, बाकी लोगों के मोबाइल से आया, उसके मुताबिक क्या आपको कुछ रिस्क है। अगर आपको कुछ रिस्क है तो आपको ये बता सकता है और जल्द से जल्द बता सकता है, इससे पहले कि आपको लक्षण दिखाई दे। इसके जरिए आपको मालूम हो सकता है कि क्या आपको रिस्क है या नहीं, और जब ये सेफ आपको दिखा रहा है तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा कि अभी इस तरह का रिस्क कम है या रिस्क नहीं है। तो और यदि आप किसी जगह पर गए, सोचिए कि एक हफ्ता पहले आप किसी जगह पर गए थे और वहां कुछ लोगों से आपकी मुलाकात हुई, ये अगर दूसरे व्यक्ति ने भी इस ऐप को डाउनलोड किया हो, आपने भी इस ऐप को डाउनलोड किया हो, दोनों के मोबाइल फोन पर ये ऐप ऑपरेशनल हो, तो आपस में वो ब्लूटूथ का जो टकराव होगा और ब्लूटूथ की आपस में जो बात होगी दोनों मोबाइल फोन्स की, उसको दोनों मोबाइल फोन्स अपने लिए रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको एनक्रिप्ट करके उसी व्यक्ति के फोन पर रखा जाता है, और वो डेटा सिर्फ आपके फोन पर ही रहता है तब तक जब तक कोई ये ना लगे, सारे डेटा का एनालिसिस करके जब ये लगे कि कोई भी व्यक्ति रिस्क पर है तो उस व्यक्ति का फिर डेटा अपलोड करके, या कोई व्यक्ति अगर पॉजिटिव पाया गया तो उस व्यक्ति का डेटा अपलोड करके उस तरह के डेटा से आसपास कौन लोग उनके आए उन सबको इत्तला करने की कोशिश की जाती है, ताकि वो खुद का, अपने परिवारजनों का, अपने मित्रों का और जो भी लोग उनके संबंध में आते हैं उनका ध्यान रख सके। ये ना हो कि कोई घर में कोई बड़ा बूढ़ा है और जिसको कि आरोग्य सेतु से बहुत नुकसान हो सकता है, और आप अनजाने में बिना ये जाने कि आपको ये बीमारी का कुछ है, अनजाने में ये ना हो जाए कि आपसे किसी और को ये बीमारी पहुंचे। उसी तरह से और भी जो व्यक्ति हैं उनके लिए भी वैसा ही ये सुविधा दे पाएगा। अजय जी, क्या ये ऐप जो है कोई सुझाव भी देता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? हाँ जी, ये जो हेल्थ के जो सर्विसेज हैं, सबसे पहले कि आपको किस तरह से अपनी देखभाल करनी है, लोगों से आइसोलेटेड रहना है, एक तो ये वो बताएगा। उसके बाद अगर आपको कौन से सिम्टम्स हैं जिसके लिए कि आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको वैसे सिम्टम्स नजर आए तो फिर कौन सी हेल्पलाइन को किसको आप अप्रोच करें, और अगर टेस्ट की जरूरत पड़े तो फिर सरकार के जो हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मी हैं उनकी मदद से आपको वो टेस्ट दिलवाने में मदद, और उसके बाद अगर कोई ऐसा होता है कि आपको अस्पताल की या इस तरह की सुविधाओं की मदद होती है तो उन सुविधाओं से भी आपको कनेक्ट करने में मदद देना। तो ये सब चीजें आपको इस ऐप के द्वारा आ सकती हैं। जी अजय जी, आप इंडिया न्यूज के साथ जुड़े और आपने तमाम ऐसी जानकारियां साझा की, उसके लिए इंडिया न्यूज और ITV नेटवर्क आपको धन्यवाद कहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जी हां, जैसा हमने कहा था, आज देश का सवाल में आपकी जिंदगी, आपकी सेहत से जुड़ी हुई वो तमाम जानकारी मोबाइल के जरिए कोरोना वायरस से कैसे निपटा जाए, कैसे बचा जाए, आरोग्य सेतु ऐप की तमाम जानकारियां देश के वो बड़े जानकार, देश के वो विशिष्ट मेहमान आपके साथ देश का सवाल में आए थे। अब वक्त है एक ब्रेक का।
ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है। और इसका उल्लंघन हजारों प्रवासी मजदूर मुंबई की बांद्रा में इकट्ठा दिखाई दिए। इस पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात की है। प्रवासी मजदूरों के जुटने पर अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से की है बात। घर जाने के लिए भारी तादाद में स्टेशन पहुंचे थे लोग। मुंबई से आ रही सबसे बड़ी खबर और इस पर देश के गृह मंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से की है बात। जी हां, इस बड़ी खबर के बाद अब हम आपसे जाते जाते ये कह देना चाहते हैं, साहस और दुस्साहस में अंतर है। साहस में अगर जीवन है तो दुस्साहस में जीवन जाने का डर। कोरोना से लड़ाई एक अनुष्ठान है। अनुष्ठान में जी हां, राष्ट्र के इस पर्व को समझते हुए, राष्ट्र के शुभ के लिए राष्ट्र के द्वारा यानी आपकी आहुति जरूरी है। ये एक तपस्या है और आप तपस्वी। देश का सवाल में आज इतना ही। दिन भर की खबरों का पिटारा और खासकर कोरोना समाचार और कोरोना अपडेट को लेकर आएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा। आंख कान खोल